Good morning, students. Welcome in mathematics class. Here I am Upen Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter triangle for class 9 and learn inequality in triangle. तो inequality in triangle में जो हम लोग फर्स्ट थ्योरम आज लर्न करेंगे वो है if two sides of a triangle are unequal then prove that the angle opposite to the longer side is greater. यानी किसी एक ट्रायंगल में दो साइड में से एक साइड बड़ा है तो उसके सामने का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा जिसे हम लोग प्रूफ करना है। तो गिवन में यहाँ पर एक हम लोग ट्रायंगल ABC लिए हैं जिसमें AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है वो AB से बड़ा है। टू प्रूव दैट प्रूफ करना है कि एंगल ABC AC के सामने एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल BCA, जिसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन में हम लोग कट AD इज इक्वल टू AB। AD जो है वो AB के बराबर कट लिए एंड BD को ज्वाइन कर दिया गया। इन प्रूफ इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में AB इज इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन है, AB इज इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन है। Therefore एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड से। तो इस तरह से एंगल ABD इक्वल टू एंगल BDA हो गया। नाउ इन ट्रायंगल BCD में सिंस CD जो है वो प्रोड्यूस हुआ है कहां से A तक, तो देयरफॉर एंगल BDA जो एक्सटीरियर एंगल है इज ग्रेटर देन BCD से बड़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो कि आप लर्न कर चुके हैं। और इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल BDA इज ग्रेटर देन एंगल BAC। BCD को BCA हम लोग नोट कर सकते हैं। और ABD BDA की जगह पर हम लोग ABD लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हम लोग इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या है कि ABD इक्वल टू BDA है, तो BDA की जगह पर ABD लिख सकते हैं। इस तरह से एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल BCA हुआ फ्रॉम 1 से। इसको इक्वेशन 2 हम सपोज कर लिए एंड एंगल ABC इज ग्रेटर देन ABD होगा, क्योंकि आप जानते हो कि a part is always greater than the whole। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से कंक्लूजन यह निकलेगा कि एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल BCA, जिसको हमें प्रूफ करना था। यह थ्योरम प्रूफ हुआ। नेक्स्ट थ्योरम है इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने का साइड बड़ा होगा। तो गिवन में इन ट्रायंगल ABC में एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB लिया गया है और हम लोग को प्रूफ करना है कि ABC के सामने जो साइड AC है इज ग्रेटर देन AB है। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC में द पॉसिबिलिटीज आर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। AC जो है वो AB के बराबर हो सकता है, AC जो है वो AB से ग्रेटर हो सकता है और AC जो है वो AB से स्मॉलर भी हो सकता है। तो केस 1 और आउट ऑफ दिस इन तीनों केसों में से कोई एक ही ट्रू हो सकता है, दो ट्रू नहीं होगा। तो केस 1 में इफ पॉसिबल लेट AC इज इक्वल टू AB। मान लिया गया कि AC जो है वो AB के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू ACB होगा। एंगल ABC इक्वल टू ACB होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, हम लोगों ने थ्योरम पढ़ चुके हैं। This contradicts the given hypothesis। यह जो है हमारी सोच को क्या कर रहा है, में कंट्रडिक्शन उत्पन्न कर रहा है। That एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल ABC जो है वो बड़ा है ACB से और हम लोग यहाँ प्रूफ किए कि ABC जो है वो ACB के बराबर है। तो यहाँ कंट्रडिक्शन हो गया है। इस प्रकार से AB नॉट इक्वल टू AC हुआ, यानी AC AB के बराबर नहीं हुआ। अब केस 2 को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो लेट AC इज लेस देन AB। मान लिया गया कि AC जो है वो AB से छोटा है, यानी कि AB जो है वो AC से बड़ा हो गया। तो AB AC से बड़ा हो गया तो AB के सामने का एंगल जो हुआ
सी एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल BAC होगा, अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। हम लोग पिछला थ्योरम अभी लर्न किए हैं। तो दिस कंट्राडिक्ट द गिवन हाइपोथेसिस दैट एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ACB। तो यहाँ पर यह कंट्राडिक्शन को उत्पन्न किया ACB, तो therefore AC cannot be less than AB। इस तरह से AC जो है वो AB से छोटा नहीं है। अब हम केस 3 पर आते हैं। तो चूंकि 2 केसेस जो है ऑलरेडी पॉसिबल नहीं है, तो नाउ ओनली वन पॉसिबिलिटी इज लेफ्ट। एक ही पॉसिबिलिटी बच गया है, जो कि AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है वो AB से बड़ा है, which must be true, जो कि निश्चित तौर पर ट्रू होगा। Hence AC is greater than AB प्रूव हुआ। अब जो है नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है prove that of all the line segments that can be drawn to a given line from a point not lying on it, the perpendicular line segment is shortest। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट की लाइन के बाहर एक पॉइंट भी है, और यहाँ से हम जितने भी लाइंस को ड्रॉ करेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। इसे हमें को प्रूव करना है। तो गिवन में AB इज अ लाइन हो गया, P इज अ पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड द लाइन AB। P एक पॉइंट लिया गया है जो कि AB से बाहर है, PM जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एंड N एक अनदर पॉइंट लिया गया है AB पर, जो कि M को छोड़कर है। तो प्रूफ हम लोग को प्रूफ करना है कि PM जो है वो लेस देन PN है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन जो है शॉर्टेस्ट लाइन होगा। प्रूफ में इन ट्रायंगल PMN में आते हैं, PMM में हम लोग आते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल M जो है वो 90 डिग्री है, एंड वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ईच वन ऑफ द एंगल अदर देन राइट एंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। Therefore एंगल PNM, तो PNM जो होगा वो लेस देन एंगल PMN होगा। क्यों? क्योंकि PMN 90 डिग्री है और यह एक्यूट एंगल है, तो यह जो एंगल PNM जो दिख रहा है यह छोटा होगा PMN से। और PM is less than PN, the opposite side of a smaller angle is smaller। जो छोटा एंगल होगा उसके सामने का साइड जो होगा वो छोटा होगा। Hence the perpendicular from P to the given line is shortest of all the line segments from P to AB। इस तरह से अगर हम लोग जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे एक लाइन के ऊपर, उसमें जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो शॉर्टेस्ट लाइन होगा। तो आप इन 3 थ्योरम्स को लर्न करेंगे। आई होप आप इसको एंजॉय करते हुए लर्न करेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।